प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कार्य कर रही संस्था परम आईएएस के सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संस्था के सभी सदस्यों से अपील किया कि सभी अधिकारी अगर एक एक छात्रों को गोद ले लें तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर छात्र छात्राओं का भला हो जाएगा। इस मौके पर परम आईएएस के माध्यम से पढ़ने वाले दर्जनों छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। यह कार्यक्रम बीपीएससी में सफल 50 से ज्यादा छात्रों के सम्मान में रखा गया था। इस कार्यक्रम में बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अधिकारी बने युवाओं के साथ उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया था, जहां सफल हुए सभी अधिकारी व उनके माता पिता को अंग वस्त्र के साथ एक प्लांट देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ शहर के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। बताते चले कि युवाओं की एक टीम ने मिलकर लगभग 3 वर्ष पहले सोशल मीडिया के जरिए बीपीएससी की पढ़ाई ऐसे छात्रों के लिए मुफ्त शुरू करवाई थी जो छात्र ज्यादा पैसे खर्च करके बड़े शहरों में पढ़ाई नहीं कर सकते। परम आईएएस के नाम से इस ऑनलाइन कोचिंग को चलाने वाले 50 से ज्यादा बीपीएससी और यूपीएससी के युवा अधिकारी हैं। हम लोग देखिएगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जो पटना, लखनऊ या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए परम आईएएस एक प्लेटफॉर्म है जो 50 से अधिक अफसरों के द्वारा चलाई जाती है। इसमें हम यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को गाइड करते हैं। 65वीं बीपीएससी में हमने 57 से अधिक सिलेक्शन दिए। तो इस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ऑफिसर से हम लोग का सिलेक्शन हो गया है, अब हम लोग का ये चांस है कि हम लोग समाज के लिए कुछ करें और उनको एक नया प्लेटफॉर्म दें। हमारे संस्था के माध्यम से इस बार 57 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें रैंक 1 गौरव सिंह वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से हैं और उनका ये उद्देश्य यही है कि वो आगे के जो भी बैच है उनको वो लोग गाइड करेंगे और उनको वो लोग सिलेक्शन दिलाने में उनकी मदद करेंगे, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े उन सभी लोगों का। देखिए, गाइड करने में वही लोग गाइड करते हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी बीपीएससी या यूपीएससी किसी भी एग्जाम में हो गया है, क्योंकि उन्हें जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें बेहतर तरीके से ये पता रहता है कि कैसे सिलेक्शन किया जाए और कैसे कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट दिया जाए। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस कोचिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ ही उन्होंने अधिकारी बनने की पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स भी दिए। कहा कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें, आपके प्रयास से इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर तिमाही या 6 माही में इसकी समीक्षा करें। जो सफल हुआ उसने क्या किया और जो असफल हुआ वह क्यों असफल हुआ। साथ ही इस पर ध्यान देने से कई कठिनाइयां दूर होंगी। वहीं उन्होंने परम आईएएस से जुड़े अधिकारियों से अपील की कि सभी लोग कम से कम एक छात्र या छात्रा को गोद लें और उनकी सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर गोद दिए छात्र छात्राओं का जीवन संवर जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको लगता है, जो मुझको सूचना है कि आप लगभग 50 यहाँ अधिकारी बैठे हैं। क्या लगभग 50? एक गरीब बच्चों को आप गोद लीजिए, एक गरीब बच्चों को आप सामूहिक रूप से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसी संस्था के बच्चों को गोद लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूं कुछ अलग से लीजिए। लेकिन अगर आप 40 बच्चों को, 50 बच्चों को, 100 बच्चों को देते हैं तो उसमें से एक, अगर 2 हिस्से में पढ़ता है तो 2 बच्चे को गोद लीजिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से लीजिए कि हम इस 2 हम सामूहिक रूप से इसको तो सारी सुविधाएं देंगे ही, संस्था तो देगी ही, लेकिन परम आईएएस संस्था से जुड़े हुए सारे हम सदस्य या उसके लिए काम करने वाले जितने अधिकारी हैं, व्यक्तिगत रूप से जितने बच्चे पढ़ते हैं उसके 1-2 की हम मॉनिटरिंग करेंगे, उससे बात करेंगे, उसमें हम हौसला देंगे। हम उसके लिए कुछ करने की जरूरत हुई अलग से तो करेंगे।
संस्था तो कर रही है, तो उससे हमको लगता है कि ज़्यादा लाभ मिलेगा। समाज इन चीज़ों को देखता है। अगर आज हम गृह राज्य मंत्री हैं, बॉर्डर की सुरक्षा ना हो, आज मैं देश का IPS कैडर देखता हूँ, अगर उसकी समस्याओं का समाधान या वो अपने ड्यूटी में कितना कर्तव्य का निर्वहन करता है कि नहीं न देखो। डिजास्टर मैनेजमेंट का काम मेरे ऊपर है, तो कहीं अगर आपदा आ जाए तो हम उस आपदा में कैसे हम जूझ सकते हैं, काम कर सकते हैं, नहीं देखे। अगर हमारे पास अगर पैरामिलिट्री फोर्स की 13-14 लाख जवानों वाला, समर्पित जवानों वाला वह बड़ा दल है, तो अगर उसको हम ठीक से उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सके तो फिर कहीं ना कहीं हमारी चूक होती। जो ईश्वर ने जो काम दिया है, जब मैं हमारे चाची भी बैठे हैं, हम गांव में थे तो हम सरस्वती पूजा करते थे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से उसका उस स्वभाव के अनुसार सोचते थे कि कुछ बच्चों को या समाज को कुछ मिले। जहाँ भी रहे वो अपनी बात मैंने आपकी कर रहा हूँ, जहाँ भी आप रहें यह बोध, दायित्व बोध आपके अंदर होना चाहिए, और सिर्फ अधिकार की नहीं कर्तव्य की बात पहले सोचनी चाहिए। कर्तव्य की। वहीं फोरम IAS फ्री डिजिटल कोचिंग के प्रारंभिक संस्थापक अभिजीत राज ने बताया कि ऐसे छात्र जिनके अभिभावक उन्हें बड़े शहरों में रखकर नहीं पढ़ा सकते, उन्हीं गरीब प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी। राज्य में कितने परसेंट अभिभावक है, कितने परसेंट छात्र है जो 3 लाख रुपए सालाना दे सकते हैं? मेरे ख्याल से 90% छात्र नहीं दे सकते। क्या उन्हें हक नहीं है कि वो डॉक्टर बने? क्या उन्हें हक नहीं है कि वो अफसर बने? अगर हम भभुआ जिले के किसी एक लड़की को देखें जो गरीब फैमिली से आती है और पितृ प्रधान देश होने के कारण उसके माता पिता उसे पटना या दिल्ली नहीं आने दे सकते हैं, वो घर के किसी एक कमरे में है, उसका मन है कि मैं एक अफसर बनूं, तो उसे अपने सपने को कैसे साकार करें? उसके पिता कैसे उसे 3 लाख रुपए सालाना दे सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग सभी ने मिलकर प्राइम IAS जैसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की। प्राइम IAS में 50 से अधिक अफसर जुड़े हुए हैं और हम लोग निरंतर जो भी छात्र हैं उनके हम लोग हेल्प करते रहते हैं। इसके लिए 64वीं में जो भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं, मैं उनका सही दिल से प्रणाम करता हूँ सभी, और उन सभी को मैं आदर करता हूँ। आपको बताते चले कि अभिजीत राज हाजीपुर थाना सदर क्षेत्र के लालपोखर गांव निवासी अशोक कुमार राय के पुत्र हैं, जिन्होंने BPSC की 64वीं परीक्षा में सफलता हासिल की थी, जिसके बाद वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर परम IAS नाम से फ्री ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, जिसकी सफलता आज देखने को भी मिली। निश्चित तौर पर अभिजीत राज और उनके साथियों का यह प्रयास प्रशंसनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, हाजीपुर। कन्हैया स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी। स्वादिष्ट और क्वालिटी युक्त मिठाई के लिए अब पटना जाने की जरूरत नहीं। हाजीपुर सिनेमा रोड, गणेश सिनेमा के सामने आपका अपना कन्हैया स्वीट स्नैक्स एंड बेकरी। एक बार खाएंगे तो बिना तारीफ किए खुद को रोक नहीं पाएंगे। किसी भी सेलिब्रेशन में हमें याद करें, क्योंकि कन्हैया आपके जीवन में मथुरा वृंदावन की मिठास घोलने को है तैयार।